अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो मेरे 2-3 महीने का बैलेंस पड़ा हुआ है स्टेक के वॉलेट के अंदर, वो मैं रिट्रीव कर लूँ। सो मेरा वॉलेट जो है इस वक़्त इसके अंदर 431.51 दिरहम्स रखे हुए हैं। ये यहाँ पर आपको शायद नज़र आए, वरना मैं स्क्रीनशॉट तो लगा ही दूँगा इसका। 431 दिरहम्स रखे हुए हैं इसके अंदर। विथड्रॉ करते हैं इसको। विथड्रॉ करके मेरे मेरे जो जो पेमेंट मेथड मैंने ऑलरेडी डिफ़ाइन किया हुआ है, मैंने अपना बैंक अकाउंट नंबर दिया हुआ है इसके अंदर, वही मैं सेलेक्ट करूँगा और मैं उसके अंदर एचएसबीसी का मेरा अकाउंट है, उसके अंदर लिखा 3 टू 7 डेज़ है, लेकिन 2 टू 3 डेज़ के अंदर मेरे पास ये नॉर्मली आ जाते हैं। उसके बाद मैंने इसको बताया 100% कंटिन्यू, विथड्रॉ, ठीक है? हो गया, दैट्स इट। गो टू वॉलेट, वॉलेट के अंदर 0 दिरहम्स पड़े हुए हैं, यानी कि 431 दिरहम्स मेरे ट्रांसफ़र हो गए। अच्छा, ये तो मैंने आपको थोड़ा-सा एक्सप्लेनर दे दिया शुरू में, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा था कि इसके अंदर आप ज़रा कन्फर्म करें कि किस तरह से विथड्रॉ होता है। विथड्रॉ बहुत आराम से हो जाता है। मैंने बैंक अकाउंट पहले से सेट किया हुआ था, आप बाद में बैंक अकाउंट अपना सेट कर सकते हैं, और यूएई का बैंक अकाउंट है, बहुत आराम से हो जाता है। इंटरनेशनल बैंक अकाउंट के अंदर भी विदाउट एनी चार्जेज़ अपैरेंटली, जो मुझे बताया गया है, उससे बगैर किसी चार्ज के हो जाता है। अच्छा, सेकंडली मैंने ऑलमोस्ट 1 साल मुझको हो गया, जो पहली प्रॉपर्टी मैंने इन्वेस्ट की थी स्टेक के साथ, और टोटल 11 मंथ्स हुए, 12 मंथ्स हो जाएँगे अब। तो मैंने थोड़ी-सी कैलकुलेशन की है उसके अंदर, जो पहली प्रॉपर्टी थी मेरी, उसके हिसाब से कितना रिटर्न मिला है, कितने उसके अंदर मैंने इन्वेस्टमेंट की थी, वो सारी कैलकुलेशन मैं पहली प्रॉपर्टी की अपनी करूँगा। वैसे मेरे पास 5 प्रॉपर्टीज़ हैं, मैं वो 5 प्रॉपर्टीज़ भी दिखाऊँगा इसके अंदर। इसके अलावा मैं इसके अंदर जो अभी एग्ज़िट अपॉर्च्युनिटी आ रही है, एग्ज़िट विंडो ओपन होने वाली है नवंबर के अंदर, तो जो एग्ज़िट अपॉर्च्युनिटी आएगी उसके अंदर, क्योंकि अब मुझे 1 साल हो गया है, तो मैं पहली दफ़ा ये देखूँगा कि मेरी प्रॉपर्टी की वर्थ क्या है। वो मैं अगले महीने एक वीडियो बनाऊँगा, उसके अंदर बताऊँगा कि मेरी मुझे जो एग्ज़िट अपॉर्च्युनिटी आएगी, तो एग्ज़िट अपॉर्च्युनिटी के बारे में अलग से बात भी करेंगे, लेकिन अगले महीने मैं उसके अंदर डिटेल में बात करूँगा। सबसे पहले आपको मैं ये बताऊँ, थोड़ा-सा एक्सप्लेन करूँ, जो पहली दफ़ा इस चैनल के ऊपर आए हैं या पहली दफ़ा स्टेक के बारे में जानना चाहते हैं, कि ये एग्ज़ैक्टली प्लेटफ़ॉर्म करता क्या है? तो प्लेटफ़ॉर्म बेसिकली करता ये है कि आपके पास आपको ऑप्शन देता है कि आप महँगी से महँगी प्रॉपर्टीज़ दुबई की आप खरीद सकते हैं, जस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम 500 दिरहम्स। टू स्टार्ट विद आप थोड़े से पैसे उसके अंदर डालकर देख सकते हैं कि क्या सिचुएशन चल रही है, किस तरह से रिटर्न्स आ रहे हैं, और उसके बाद जब आपको थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस आ जाए, तो उसके अंदर ज़्यादा पैसे डाल सकते हैं। कितने रिटर्न्स आते हैं, कितना आपको कितना फ़ायदा होता है, क्या इफ्स एंड बट्स हैं, मैं सारे इस वीडियो के अंदर आपको बताऊँगा। आइडिया आप ये ले लें कि आप फ़र्ज़ करें 1 मिलियन दिरहम की प्रॉपर्टी है, आपके पास 1 मिलियन दिरहम नहीं है, आप बैंक के पास भी नहीं जाना चाहते, आपके पास लेट्स से 50,000 दिरहम्स हैं, 25,000 दिरहम्स हैं, 10,000 दिरहम्स हैं, 500 दिरहम्स हैं। आप 500 दिरहम से भी 1 मिलियन दिरहम की प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स उसके अंदर आपको जो प्रॉफ़िट होगा वो बहुत कम होगा, लेकिन प्रॉफ़िट प्रोपोर्शनेटली होगा। यानी कि अगर कोई आपको 1 मिलियन दिरहम की प्रॉपर्टी का जो आरओआई आ रहा है, वो अगर 6% 7% आ रहा है, तो 500 दिरहम्स के ऊपर भी 6% 7% ही आएगा। ये डिपेंड करता है प्रॉपर्टी टू प्रॉपर्टी, और इसके अंदर अगेन कैवेट्स बहुत सारे हैं, इफ्स एंड बट्स बहुत सारे हैं। ड्यू डिलिजेंस आपकी अपनी होनी चाहिए। मैं आपको सारा प्रोसीजर बताऊँगा, सारा इसका बैकग्राउंड वर्किंग बताऊँगा। अभी मैं इनकी वेबसाइट पे जाता हूँ, क्योंकि जो ऐप है, ऐप और वेबसाइट दोनों ही बेस करती हैं, दोनों ही के थ्रू आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, ब्राउज़ भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे खुद पर्सनली वेबसाइट ज़्यादा अच्छी लगती है, मैं उसके अंदर ज़्यादा डिटेल में देख सकता हूँ। तो वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, तो वेबसाइट के ऊपर जैसे आपने लॉगिन किया था अपने मोबाइल पे, इसी तरह से लैपटॉप पे भी आप लेट्स से वेबसाइट के ऊपर भी लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर जो एक्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, जो इस वक़्त डिस्प्ले हुई हुई हैं, वो आपको नज़र आएँगी, इसके बारे में बात करते हैं। इसके अलावा मेरा वॉलेट, जो मैंने अभी पैसे निकाल लिए हैं, इसी वजह से ज़ीरो बैलेंस दिखा रहा है इसके अंदर, वो नज़र आएगा आपको। पोर्टफोलियो आपको नज़र आएगा कि मेरा 45,000 दिरहम्स का 45,305 दिरहम्स का पोर्टफोलियो बन चुका है, वो आपको नज़र आएगा, क्योंकि कुछ दिनों पहले तक अगर आपने ये पोर्टफोलियो देखा हो, तो 44,000 के करीब का था। अब क्योंकि वो हल्के-हल्के प्रॉपर्टीज़ की प्राइसेज़ भी बढ़ रही हैं, जो इनकी इवैल्यूएशन है, उसकी बेसिस के ऊपर जो प्रॉपर्टी प्राइसेज़ हैं, उसको उन्होंने जब गेज किया, तो वो मेरा 45,305 दिरहम्स का पोर्टफोलियो बन गया। लेकिन अगेन, जब ये ओपन होगा एग्ज़िट विंडो, तो उस टाइम पर एक्चुअल में पता चलेगा कि आपको अपनी प्रॉपर्टीज़ की क्या प्राइसेज़ मिल रही हैं। इसके अलावा रिवॉर्ड सेक्शन है। अगर आप बाय द वे, अगर आप मेरे रेफरल कोड को यूज़ करते हैं, तो आपको अप टू 250 दिरहम्स का रेफरल बोनस भी मिल सकता है। अगर आप मेरे रेफरल कोड को, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो कमेंट्स में डाला हुआ है, या किसी और भी प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं, तो बायो के अंदर आपको मिल जाएगा मेरा रेफरल कोड स्टेक का। उसके अंदर आप जाकर मेरे रेफरल कोड के थ्रू करेंगे, तो 250 दिरहम्स का आपको रेफरल बोनस मिलेगा।
जाएगा फर्स्ट इन्वेस्टमेंट के ऊपर। अच्छा, इसके अलावा जब मैं अपने पोर्टफोलियो के अंदर आऊँ, तो पोर्टफोलियो के अंदर आपको नज़र आएगा कि मेरे पास 5 प्रॉपर्टीज़ हैं जिसके अंदर मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है। मैं आज आपसे स्पेसिफिकली एक प्रॉपर्टी के बारे में बात करूँगा जो कि सबसे पहले मैंने ली थी। इस वक़्त 15,220 दिरहम्स उसकी उसका शेयर वैल्यू है। उसकी अपनी जो वैल्यू थी वो तो ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो मैंने उसमें इन्वेस्ट की थी वो 15,000 दिरहम्स इन्वेस्ट किया था और इस वक़्त 15,220 दिरहम्स का है, प्लस इसने मुझको रेंटल रिटर्न भी दिया है। अच्छा, इस प्रॉपर्टी के अंदर क्योंकि मैं इसके बारे में आज क्यों बात करूँगा, क्योंकि मुझको ऑलमोस्ट 11 मंथ्स हो गए हैं इसका रेंटल रिटर्न लेते हुए, और ये प्रॉपर्टी एक फिक्स रेंटल के ऊपर चल रही है। इसके अंदर कोई हॉलिडे होम रेंटल नहीं है। इस केस के अंदर जो 2 बेडरूम इन मरीना आर्केड टावर है, जिसका आगे 2502 के का कोड है, वो प्रॉपर्टी लॉन्ग टर्म रेंटल थी। तो मैं उसके बारे में भी पूरी डिटेल से आपको बताऊँगा कि हर महीने मुझको कितना रेंटल मिला है और कितनी आरओआई बन रही है अभी, और क्या इसके अंदर सिनेरियो मेरे लिए अच्छा है कि नहीं है, और आप अपने हिसाब से अपने लिए डिसाइड कर सकते हैं कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बाकी प्रॉपर्टीज़ में स्लोली एंड ग्रेजुअली जब-जब 1-1 साल उनको पूरा होता रहेगा, मैं उनके बारे में भी बात करूँगा। कुछ प्रॉपर्ट अच्छा, हॉलिडे होम और जो वेकेशन रेंटल जिसे कहते हैं, या फिर आप उसको जो लॉन्ग टर्म रेंटल है, उन दोनों में क्या फ़र्क है? तो दुबई के अंदर आप बल्कि दुबई में क्या, आप पूरी दुनिया में 2 तरह से आप प्रॉपर्टीज़ अपनी रेंट कर सकते हैं। एक तो ये कि आप एनुअलाइज़्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लें अपने टेनेंट के साथ और उनको आप पूरे साल के लिए रेंट के ऊपर दे दें, और वो क्वार्टरली चेक्स देंगे, आपको मंथली चेक्स देंगे, हाफ ईयरली देंगे, या आप अपफ्रंट पूरे के पूरे पैसे दे देंगे पूरे साल के। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप उनको हॉलिडे रेंटल के ऊपर उसको डाल दें, प्रॉपर्टी को लेट्स से एयरबीएनबी के ऊपर डाल दें। उससे क्या होगा कि आपके पास थोड़ा-सा रिटर्न ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, लेकिन रिस्क थोड़ा-सा बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर डाउन टाइम आएगा तो उसके अंदर आपकी प्रॉपर्टी खाली रहने का डेंजर हो सकता है। तो ये प्रोज़ एंड कॉन्स होते हैं दोनों के अंदर। मैंने दोनों तरह की प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट किया हुआ है, और उसके अंदर मुझको लगता है कि जो आजकल दुबई की सिचुएशन है, मैंने अभी मेरे एक दोस्त से बात हो रही थी, तो वो होटल में रह रहा था यहाँ पर, और 1 हफ्ते का उसने अपना होटल लिया था। लेकिन उसको फॉर सम रीज़न 1 हफ्ता एक्सटेंड करना पड़ा है, और 1 हफ्ता जब एक्सटेंड किया उसने और जेटैक्स वगैरह स्टार्ट हुआ है दुबई के अंदर, तो उस टाइम पर उसको ऑलमोस्ट डबल के ऊपर एक्सटेंड कर रहे थे होटल, जितने भी होटल्स थे। तो अब जो सीज़न आ रहा है वो हॉलिडे रेंटल के लिए, जो मेरी जितना पोर्टफोलियो जिसके अंदर प्रॉपर्टीज़ का है वो हॉलिडे रेंटल का है, उसके अंदर मुझे आई फ़ील कि बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट होना चाहिए। ये मैं आगे की वीडियोज़ के अंदर बताऊँगा। एनीवेज़, अभी हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की। मैं एक्सेल शीट पे लेके जाता हूँ, क्योंकि मैंने जो सारा का सारा रेंटल था उसके अंदर फीड कर दिया, और उसके बाद आरओआई कितनी है उसके अंदर वो जनरेट करके मैं आपको अभी दिखाता हूँ। सो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, ये मेरे पास दूसरी शीट में मैंने अभी डिस्प्ले नहीं करूँगा, लेकिन ये मैं अभी इसको डिस्क्राइब नहीं करूँगा, लेकिन दूसरी शीट के ऊपर मेरे पास फुल डिस्क्रिप्शन बाकी प्रॉपर्टीज़ की भी है। ये मैंने अपनी तरफ से खुद एक शीट बनाई है, ये मुझे स्टेक की तरफ से नहीं मिली, ये मैंने खुद शीट बनाई है। मैं आपको भी रिकमेंड करता हूँ कि अपनी शीट इसी तरह से बनाएँ, ताकि आपको पता हो कि आपने जहाँ इन्वेस्टमेंट की हुई है वो किस तरह के रिटर्न दे रही है, कहाँ-कहाँ पे क्या-क्या प्रॉब्लम्स हैं। क्योंकि जब मैं इस तरह की शीट देखता हूँ, और मेरी नॉलेज के लिए भी ये चीज़ें पता चल रही होती हैं कि लेट्स से हॉलिडे रेंटल के लिए किस टाइम पर कोई टेनेंट चेंज हुआ, या लॉन्ग टर्म रेंटल के अंदर कोई उन्होंने प्रॉपर्टी मैनेजर चेंज किया, तो जिसकी वजह से उसकी जो मंथली रेंटल है उस पे इम्पैक्ट पड़ा है। तो ये सारी चीज़ें मुझे उसमें पता चल रही होती हैं। ये जो मैं आपको एक्सेल शीट दिखा रहा हूँ इसके अंदर, इसमें देखेंगे आप लास्ट ईयर नवंबर 2022 के अंदर मुझको पहला रेंटल मिला था, और मैंने जो इन्वेस्टमेंट की थी वो भी 2022 नवंबर में ही की थी, जो लास्ट इन्वेस्टमेंट की थी मैंने। अच्छा, बहुत कम ऐसा होता है कि आपको अगले महीने से रेंटल स्टार्ट हो जाए, क्योंकि अगर प्रॉपर्टी चढ़ी भी होती है ऑलरेडी, टेनेंट के पास होती है, और आप जो आपकी जो कंपनी है स्टेक, उसने किसी प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी को सिर्फ दिया हुआ होता है उसको, तो उसके अंदर रेंटल जिस तरह से चल रहा है उसी तरह से कंटिन्यू होता है। लेकिन बहुत सारी प्रॉपर्टीज ऐसी भी होती हैं जिसके अंदर 1 महीने या 2 महीने का डिले भी आता है पहला रेंटल ट्रांसफर होने में। तो इस केस के अंदर मुझको पहले ही महीने में मुझको रेंटल मिलना शुरू हो गया था। आपको नजर आ रहा है कि 74.25 दिरहम्स का पहला रेंटल आया था। दूसरा रेंटल प्रॉपर्टी मैनेज, इसमें काफी इफ्स एंड बट्स आ रहे होते हैं, क्वार्टरली कुछ कुछ पैसे डिडक्ट हो रहे होते हैं। फिर इसी तरह से फरवरी के अंदर जब इनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर, मार्च में इनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हुआ था, तो अगला रेंटल स्टार्ट हुआ था 67 दिरहम्स का, और आई मीन 67 दिरहम्स की मुझको पैसे आना शुरू हुए थे, और ये कंसिस्टेंटली अब मुझे मिल रहे हैं। अब इस प्रॉपर्टी के अंदर दोबारा से इनकी प्रॉपर्टी मैनेजमेंट चेंज हुई है, टेनेंट चेंज हुआ है, तो अब मुझे नहीं पता कि अक्टूबर में क्या रेट आएगा। मैं इसको फिलहाल अज्यूम कर रहा हूँ कि जो मुझको रेट पहले मिल रहा था 67.44 दिरहम्स का, वही रेट मुझको रेंट मुझे मिलेगा, या हो सकता है कुछ कम मिले, क्योंकि इसमें थोड़ा सा अभी ग्लिच आएगा।
ये ग्लिचेस आप खुद भी अगर प्रॉपर्टी रेंट करते हैं किसी को, तो ये आपको विद द हेसल आपको ये ग्लिचेस आएंगे, क्योंकि कभी आपका टेनेंट छोड़ के जा रहा है, कभी कोई लेट्स से उसके अंदर कोई मेंटेनेंस का एक्सपेंस आ गया या उसकी सर्विस चार्जेस आ गए, तो इस तरह के जो एक्सपेंसेस होंगे वो आपको स्लोली एंड ग्रेजुअली आपको नजर आएंगे, जो कि आपके मंथली कैश फ्लो के ऊपर इम्पैक्ट करेंगे, जो कि यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। लेकिन एक आपको कंसिस्टेंट कैश फ्लो मिलेगा, कम हो या थोड़ा सा ज्यादा हो। अगर मैं इस पूरे जो जो वैल्यू है, जो रेंटल अमाउंट मुझको मिली है महीने की, उसको मैं प्लस करूं, तो अच्छा बाय द वे मैंने इसके अंदर 15,000 दिरहम की इन्वेस्टमेंट की थी, और आपने जैसे स्टेक की वेबसाइट पे भी देखा था कि मैं अगर दिखाऊं दोबारा वहां जाकर, तो स्टेक की वेबसाइट के ऊपर आप देखेंगे कि इसके अंदर 15,220 दिरहम्स की इस वक्त जो फोरकास्ट है एक साल के अंदर ये बन गई है। तो अगर इसको अप्रॉक्सीमेट देखें तो 1.47% की अप्रिसिएशन आई है पिछले एक साल के अंदर। अच्छा, ये तो एक चीज़ है, हम अगेन मैं बात कर रहा हूँ ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की। जो भी आप स्टेक के अंदर इन्वेस्ट करें वो हमेशा लॉन्ग टर्म की परव्यू से करें। इसके अंदर मैं आपको प्रोज एंड कॉन्स वीडियो के एंड में भी बताऊंगा। अच्छा, अभी फिलहाल मैंने इसकी कुछ कॉलम्स रोज इसकी हाइड की हुई थी। अगर मैं इसकी हाइड खत्म कर दूं, अनहाइड कर दूं इसको, तो आपको नजर आएगा कि टोटल जो इनकम आई है इससे 795 दिरहम्स की इनकम आई है अब तक, अज्यूम करते हुए कि अक्टूबर 2023 का भी जो रेंटल आएगा वो 67.44 दिरहम्स आएगा। और जो नेट आरओआई बन रही है, नेट आरओआई का मतलब ये है कि इसके अंदर जब 15,000 दिरहम्स की इन्वेस्टमेंट की थी, तो इसके अंदर कुछ पार्ट ऑलमोस्ट 4% डीएलडी जाती है, और मल्टीपल इसके फीस होती है जो शुरू में आपको चार्ज किया जाता है। जब आप कोई नई प्रॉपर्टी लेते हैं उसमें भी 6-7% का आपको एक हिट लगती है फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट की। तो इसके अंदर 15,000 दिरहम की जो इन्वेस्टमेंट है, इसके अंदर सारी की सारी फीस इंक्लूड हो गई है। इसके ऊपर जो आरओआई आ रहा है वो 5.3% का है। अगले साल क्या आरओआई आएगा वो प्रॉबेबली इससे ज्यादा होगा, क्योंकि एक तो प्रॉपर्टी प्राइस बढ़ चुकी होगी, और दूसरा ये कि इसके अंदर जो शुरू के एक्सपेंसेस थे वो नहीं रहेंगे, और हमको जो हमारी एक्विजिशन कॉस्ट थी प्रॉपर्टी की वो अब नहीं लगेगी। तो इसलिए अगले साल की मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ऑलमोस्ट कोई 6-7% के करीब आरओआई बननी चाहिए। इसीलिए प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट या कोई भी इन्वेस्टमेंट आप करें तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन रखें, ताकि आपको उसके अंदर आपको जो जो रिटर्न्स हो वो मैक्सिमाइज हो सकें। हैविंग सेड दैट, इसके अंदर कुछ जो स्टेक के अंदर जो स्टेक इन्वेस्टमेंट में या किसी भी प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करते वक्त आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सोचनी चाहिए वो ये कि कुछ पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट इम्पैक्ट कर सकता है। जिसके अंदर लेट से दुबई के हालात इस वक्त तो बहुत अच्छे हैं, और मेरे ख्याल से कोई ऐसा रीज़न मुझे नज़र नहीं आ रहा कि हालात ख़राब हों। तो अगर हालात अच्छे रहते हैं तो और इसमें इंप्रूवमेंट आएगी, लेकिन अगर हालात किसी वजह से भी ख़राब होते हैं, कोविड जैसी सिचुएशन आ जाती है या कोई और सिचुएशन आ जाती है, तो उसकी वजह से जब हालात ख़राब होंगे तो ऑफकोर्स रेंटल रिटर्न कम होगा। ना सिर्फ स्टेक की प्रॉपर्टीज़ का, ओवरऑल प्रॉपर्टीज़ का रेंटल रिटर्न कम होगा। ये अपने जहन में रखना चाहिए। प्लस ये कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। इसके अंदर मेरा जो हमेशा व्यू होता है वो कम से कम 4 से 5 साल का होता है। आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, नॉर्मली लोग 3 से 4 साल एटलीस्ट रिकमेंड करते हैं, मैं 5 साल रिकमेंड करता हूँ। तो 5 साल का आपका रिकमेंडेड पीरियड है कि आप उसका रखें। जो आप पैसे इन्वेस्ट करें उससे पहले आपको नहीं निकालने चाहिए। ये जो मेरे पास पैसे आते हैं इनको नॉर्मली मैं री इन्वेस्ट कर देता हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मैं स्टेक की प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करूँ। मैं उनको निकाल कर इवन दो मुझे चाहिए कि मैं री इन्वेस्ट कर दूँ किसी और प्रॉपर्टी में, लेकिन हो सकता है मैं किसी और स्टॉक में इन्वेस्ट कर दूँ या कहीं और इन्वेस्ट कर दूँ। बट अगर आप चाहते हैं कि आप उसको री इन्वेस्ट करें तो बिल्कुल आप री इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम अमाउंट 500 दिरहम्स होनी चाहिए री इन्वेस्टमेंट के लिए। तो ये दिमाग में होनी चाहिए। आई फील स्टेक एक बहुत ही ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है। अगर आपके पास कम पैसे हैं, जैसे मैंने शुरू में बोला था, बहुत सारे लोग बैंक्स की तरफ जाते हुए जाना नहीं चाहते फॉर सम रीज़न, या कभी-कभी आप उसकी जो क्राइटेरिया है उसको पूरा नहीं कर पाते, या आप फिजिकल प्रॉपर्टीज लेते हुए डरते हैं। तो उस केस में अगर आपके पास कम पैसे हैं और आपको अपना एक्सपोजर बढ़ाना है यूए की प्रॉपर्टी मार्केट के अंदर, तो ये एक बहुत ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है। लेकिन एज आई सेड, इसमें कुछ कैविएट्स हैं जो मैंने पहले एक्सप्लेन किए हुए हैं। स्टेक कुछ अरसे में जब नवंबर में अपनी अच्छा, इसके अंदर मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि लोग पूछते हैं कि इसके अंदर से एग्जिट कैसे कर सकते हैं, अगर आपको अपने पैसे वापस चाहिए तो कैसे मिल सकते हैं। तो उसके लिए एग्जिट विंडो ओपन होती हैं हर साल 2 दफ़ा 6 मंथ्स के गैप के साथ। अभी नवंबर 2023 के अंदर जो एक विंडो ओपन होगी, उस टाइम पर अगर आपकी प्रॉपर्टी को 1 साल हो गया आपको लिए हुए, तो आप अपनी प्रॉपर्टी डिस्प्ले कर सकते हैं
लोगों को पब्लिकली बोल सकते हैं कि मेरी प्रॉपर्टी किसी को बाय करनी है तो बाय कर सकता है। इसी तरह से अगर आप चाहते हैं किसी और की प्रॉपर्टी कोई और लिस्ट करता है तो आप चाहते हैं कि वो प्रॉपर्टी खरीदें, तो आप वहाँ से भी उस प्रॉपर्टी को बाय कर सकते हैं। तो एग्जिट विंडो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आपको अपनी प्रॉपर्टी को जज भी करना है और अगर वाकई में उसको सेल आउट करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। प्राइसेस ऑफ कोर्स उसके अंदर प्लस माइनस हो सकती हैं, अगर आप जल्दी बेच रहे हैं तो हो सकता है प्रॉफिट हो सकता है ना हो। एक टाइम आएगा जब प्रॉपर्टीज बिकेंगी इसके अंदर। शेयर होल्डर्स की जब जो भी शेयर होल्डर, जैसे मैं इस प्रॉपर्टी के अंदर शेयर होल्डर हूँ, तो शेयर होल्डर का जो से होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपको प्रॉपर्टी के अंदर अच्छे पैसे मिल रहे होंगे तो ये वोटिंग करवाते हैं और उसके बाद आप प्रॉपर्टी सेल कर सकते हैं। और रेफरल बोनस के अलावा जिन लोगों ने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट्स की हुई है स्टेक की, वो प्लीज मुझे कमेंट में लिख के बताएं। मुझे अभी, मैं एक हॉस्पिटल गया हुआ था तो मुझे एक डॉक्टर साहब मिले रास्ते में, मुझसे पूछते हैं कि जना आप वली खान है? मैंने कहा यस। तो कहते हैं यार आपको देख के मैंने स्टेक में इन्वेस्टमेंट की थी, 50,000 दिरहम्स की ऑलमोस्ट इन्वेस्टमेंट की थी। आई आस्क्ड हिम कि कैसी इन्वेस्टमेंट चल रही है, तो उन्होंने कहा इट्स गोइंग वेल। तो मुझे प्लीज जिन लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं उन लोगों, वो लोग कमेंट में जरूर लिख के बताएं ताकि मुझको भी आइडिया हो कि लोग किस तरह से इन्वेस्ट करें। मेरे अगर मैं कुछ कहता हूं तो उसकी बेसिस के ऊपर, अगेन मैं कहता हूं कि ये थोड़ा सा रिस्की चीजें होती हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में। हमेशा कोई ना कोई रिस्क रहता है, रिस्क हमेशा लेना पड़ता है, रिस्क लेते हैं तभी तो आगे बढ़ सकते हैं। मैं पर्सनल फाइनेंस और प्रोडक्टिविटी के ऊपर वीडियोस बनाता हूं। मैंने एक वीडियो बनाई थी अभी रिसेंटली जिसमें मैंने बताया था कि दुबई की जो मार्केट है या दुबई की जो इकोनॉमी है वो कितनी रेजिलियंट है और किस तरह से वो ऊपर जा रही है। उस वीडियो का लिंक यहाँ पर मैंने लगा दिया है। इसके अलावा रियल प्रॉपर्टी के बारे में मैंने एक पॉडकास्ट की है रिसेंटली, यहाँ पर उस वीडियो का लिंक लगा दिया। कैसी लगी वीडियो प्लीज मुझे बताएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।